हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 7 करने वाले हैं, जिसमें हम अपना समाकलन इंटीग्रेशन के 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को कर रहे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो बच्चे समझ ही नहीं पाएंगे इस क्वेश्चन में करना ही क्या है, बहुत से तो है ना। तो देखो, मैं आपको दिखा देता हूँ 2023 में ये आया है। ये देखो, ये रहा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स का मान ज्ञात कीजिए, 2023 में आ गया है। ठीक है, बी और सी सेट में, मतलब बी सी सेट में आ चुका है। तो इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे करना है फर्स्ट और सेकंड से। किससे करना है? फर्स्ट और सेकंड से। तो हमने देखा कि ये क्या है, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको हमने क्या मान लिया फर्स्ट, और इसको क्या मान लिया सेकंड। मान लिया कि नहीं मान लिया? आपने पढ़ा होगा आई लेट, आई लेट। आई से क्या होता है? आई से इन्वर्स, एल से क्या होता है? लॉग वाले, ए से क्या होता है? अर्थमेटिक, टी से क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक, और ई से क्या होता है? ई से होता है ये एक्सपेंड वाले, है ना, ई वाले। तो अगर हम देखें तो ये जो ए की पावर एक्स है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो लॉग के टर्म में आता है, तो इसलिए पहले एल आ रहा है, तो इसलिए पहले फर्स्ट मान लिया, और बाद में ई आ रहा है, तो इसलिए सेकंड मान लिया। आई मेरी बात समझ में? बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, अब आइए आगे करते हैं। अब आगे करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? फॉर्मूला लगाएंगे। अब फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले इसे आई बराबर मान लेना है हमें। आई बराबर मान लिया ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स। क्लियर है मेरी बात? अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्ट मतलब फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले होता है कि फर्स्ट को रखा, ए की पावर एक्स को रखा, और जो सेकंड माना है उसका इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन। क्लियर है मेरी बात? माइनस, फिर एक इंटीग्रेशन लगाना है बड़ा सा। ठीक है, उसके बाद बोला है, क्या बोला है उसके बाद कि ए की पावर एक्स, जिसको आपने फर्स्ट को रखा था, ये फर्स्ट है, इसको रखा था, इसका डिफरेंशिएशन करो। इसका क्या करो? डिफरेंशिएशन। ए की पावर एक्स, इसका क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। उसके बाद में इनटू में इंटीग्रेशन दोबारा से ए की पावर एक्स का डी एक्स। ठीक है, एक तो ये हो गया, अब ये खत्म हो गया, और ये पूरा इंटीग्रेशन चल रहा है, इसका डी एक्स आ गया। आया समझ में? तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आई होप आपके समझ में आया हो। नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो देखिए, हमने क्या करा, फर्स्ट को रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन बढ़ा, सबसे पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फिर इनटू में जो सेकंड जिसका इंटीग्रेशन क्या था, दोबारा से इंटीग्रेशन, और फिर उसके बाद पूरे का इंटीग्रेशन। आ गया समझ में इतनी बात? अब सबसे पहले हम देखें, ये ए की पावर एक्स रहेगा, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई की पावर एक्स ही होता है, चाहे डिफरेंशिएशन करो चाहे इंटीग्रेशन करो, सबसे ईजी है इसका। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? माइनस लगाएंगे और इधर बड़ा वाला इंटीग्रेशन लगाएंगे। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? हमेशा याद रखिए, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ए की पावर एक्स लॉग ए। क्या होता है? ए की पावर एक्स और लॉग ए, और ई की पावर एक्स का तो आपको पता ही है, ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, तो ए की पावर एक्स ही हो गया। आगे मेरी बात समझ में? और ये किसके बराबर चल रहा था? आई के। किसके बराबर चल रहा है? आई के। क्लियर है मेरी बात? और साथ में क्या चल रहा है? डी एक्स चल रहा है। अब देखो, ये पूरा डी एक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, आई इज इक्वल्स टू, ये तो हो गया ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स। पहली चीज़ तो ये हो गई, माइनस। अब एक चीज़ सोचो, इसको मैं कैसे लिख दूँ? पहले तो मैं लिख दूँ लॉग ए, लॉग ए, फिर मैं लिख दूँ ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स और डी एक्स। क्लियर है मेरी बात? ए की पावर एक्स, ई की पावर एक्स और डी एक्स। अब लॉग ए को मैं बाहर लिख देता हूँ, लॉग ए को क्या कर देंगे? बाहर लिख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग ए कॉन्स्टेंट है, देखो इसके पास एक्स है कहीं पे? नहीं है, तो इसको बाहर लिख दिया, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स और डी एक्स। अभी आप स्टार्टिंग में देखो, हमने क्या माना था? ये फर्स्ट, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूँ। ये क्या है? ये आई के बराबर क्या है? इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो ये किसके बराबर है? आई के। किसके बराबर है? आई के। इसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो देखो यही तो है, वो है कि नहीं है? तो ये इसका और इंटीग्रेशन हो रहा है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? आई। क्या पुट कर सकते हैं? आई। तो बराबर क्या हो जाएगा? ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस लॉग ए और इनटू में क्या आ गया? आई। लॉग ए और इनटू में क्या आ गया? आई आ गया। अब एक यहाँ ये भी किसके बराबर चल रहा था? आई के। अब इस माइनस वाले को उधर ले जाएंगे इधर, तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इसको उधर ले गए, तो ये हो गया आई प्लस लॉग आई बराबर हो गया ए की पावर एक्स और ए की पावर एक्स। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया? आई कॉमन आ गया। तो जब आई कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 प्लस लॉग ए बचेगा, और बराबर ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स।
अब आई बराबर है और ये मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस लॉग ए, और प्लस में क्या लगा देंगे सी। ये हो गया इसका फाइनल इंटीग्रेशन। देखा आपने कितना इजी था ये, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 10 की पावर 4x sec स्क्वायर x dx। जी 2023 में आया बीबी सेट में। देखिए ये रहा 10 की पावर 4x sec स्क्वायर x dx 2023 में आ चुका है, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो सबसे पहले कभी भी 10x और sec x दिख जाए आपको, है ना, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। क्या करना है आपको, किसी एक को t मानना है। कभी भी क्या दिख जाए आपको, मैंने क्या बताया, कभी भी आपको एक साथ दिख जाए 10x और sec x, ये एक साथ दिख जाए तो आपको एक को t मानना है। आप किसको t मानना चाहिए हमें, सबसे पहले आप 10x को t मान लो। 10x को क्या मान लो t, क्योंकि हम जानते हैं 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो ये हो गया sec स्क्वायर x dx बराबर dt। क्लियर है मेरी बात, क्या हो गया, sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो गया, ठीक है। अब देखो 10x की जगह पे तो t आ जाएगा और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये हो गया t की पावर 4, क्योंकि 10 की पावर 4 है, और इसकी जगह पे dt आ गया। क्लियर है, कितना इजी हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो सिंपल, तो t की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। t की पावर 4 + 1 अपॉन 4 + 1, और प्लस में क्या आ जाएगा c। तो देखो क्या हो जाएगा, t की पावर 5 अपॉन में 5 + c। अब t की वैल्यू रख दो, t क्या था 10, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10 की पावर 5x अपॉन 5 + c। ये हो गया फाइनल आंसर। देखा आपने, 2 लाइन का आंसर है, कितना इजी है, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/√x² - a² का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके फॉर्मूले पढ़े होंगे आपने। इसका फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, 1/a, है ना, और log x + √1x² - a², ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ऐसा कुछ, ठीक है। लेकिन हमें ये 3 नंबर में आ गया या 2 नंबर में आ गया, तो हमें सिर्फ फॉर्मूले एक लाइन में ख़त्म नहीं करना है, हमें ये वो फॉर्मूला कैसे आता है उसे सॉल्व करके दिखाना है। तो आइए उसको दिखाते हैं, ठीक है। दूसरा मैं आपको दिखा दूँ, ये क्वेश्चन 2023 में आ चुका है, ये देखिए 1/√x² - a² dx का मान ज्ञात कीजिए 2023, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा हो क्या है 2023। क्लियर है मेरी बात, तो ये आ चुका है 2023 में, ठीक है। आइए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए एक छोटी सी आपको ट्रिक याद रखनी है। क्या करना है आपको यहाँ पर a बराबर मानना है, x बराबर मानना है a sec थीटा। क्या मानना है, x बराबर a sec थीटा। तो लेट करा आपने x = a sec थीटा, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, 2-3 मार्क्स आपके इजीली पक्के करा देगा। तो x = क्या कर दिया, a sec थीटा। अब हमें dx को भी बदलना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये हो जाएगा dx = a sec थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा करेंगे तो d थीटा। तो देखो dx की जगह तो ये आ जाएगा इतना सारा, और x की जगह पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/√x² की जगह पे क्या आ जाएगा, a² sec स्क्वायर थीटा माइनस a²। इतनी बात समझ में आ गई। और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dx की जगह पे आ जाएगा पूरा a sec थीटा इंटू tan थीटा और इंटू में d थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, है ना, पूरा देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, इजीली है बहुत, है ना, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, अंदर ही अंदर a² कॉमन आ रहा है। तो इंटीग्रेशन में ऊपर तो इसको लिख दो a sec थीटा tan थीटा और d थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, अंडर रूट में a² कॉमन आ गया, क्या बचा sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। अब sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है आपको पता होना चाहिए, sec स्क्वायर थीटा -1 होता है tan स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अपॉन में ये tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा अंडर रूट में, और ये a² जो है वो अंडर रूट से बाहर आएगा, अंडर रूट से उसका कट जाएगा तो a आ जाएगा बाहर, ठीक है। तो देखो ऊपर आ गया a sec थीटा tan थीटा और इंटू d थीटा, और अपॉन में आ गया, देखो a तो बाहर आ गया, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, sec स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा आएगा उससे अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ tan थीटा। आई होप इतनी बात समझ में आई हो आपको, क्या बचेगा tan
थीटा। तो देखो ए से ए कैंसिल, टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, तो देखो कितना ईजी हो गया। क्या बचा? सेक थीटा और डी थीटा। बचा कि नहीं बचा? सेक थीटा डी थीटा। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? याद करो सेक थीटा का इंटीग्रेशन। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा। क्या होता है? लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और प्लस में एक कांस्टेंट लगा दिया हमने C1। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है हमें? अब क्योंकि हमें किसकी वैल्यू पता है, हमें सेक थीटा की वैल्यू पता है। सेक थीटा की वैल्यू क्या है? ये रही, x इजिकल्स टू ए सेक थीटा है। तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा x अपॉन में a। क्या हो जाएगा? x अपॉन में a हो जाएगा, क्योंकि a का चला जाएगा डिवाइड में। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हमें टेन थीटा को किस में कन्वर्ट करना होगा? सेक थीटा में। तो सेक थीटा प्लस इसकी टेन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा और -1। ठीक है, ये आ जाएगा, और प्लस में क्या आ गया? C1 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर सेक थीटा की जगह पे x अपॉन a पुट करना है। ठीक है, तो आइए पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? लॉग यहाँ पर आ गया x अपॉन a प्लस यहाँ पर आ गया अंडर रूट। ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर -1, और प्लस में क्या आ गया? C1। आगे समझ में इतना? अब आगे देखिए, अब एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो देखो हमारा नेक्स्ट क्या बनेगा? तो नेक्स्ट बनेगा लॉग एक्स अपॉन ए प्लस क्या था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर, फिर हमने एलसीएम लिया -a स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया? a स्क्वायर हो गया, और प्लस में C1। अब देखो अंडर रूट, ये अंडर रूट किस पे? a स्क्वायर पे भी है, तो a स्क्वायर तो a की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो लॉग x अपॉन ए प्लस ऊपर हो गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ गया? a, प्लस में C1 आ गया बराबर लॉग। अब देखो दोनों बेस सेम है, एलसीएम दोनों का सेम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा a प्लस C1। अब देखो ध्यान से, लॉग m अपॉन n क्या होता है? लॉग m अपॉन n, लॉग m माइनस लॉग n, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, और माइनस लॉग a प्लस C1। अब ये दोनों टर्म क्या हो गए? कांस्टेंट। ये दोनों टर्म क्या हो गए? हमारे कांस्टेंट हो गए। अब इन कांस्टेंट की जगह हम क्या लगा सकते हैं? c लगा सकते हैं, है ना? तो इसकी जगह पूरे के c लगा दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? लॉग x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर, और प्लस में आ गया c, और ये हो गया फाइनल आपका रिजल्ट उसका, है ना? 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर -a स्क्वायर का। तो देखा आपने, आप जो फॉर्मूला लगाते हो वो एक्चुअली में इतना बड़ा होता है ना? मतलब पर ईजी है ना? लेंदी है पर ईजी है। 3 नंबर आपके आराम से पक्के हो जाएंगे। आपको 1 नंबर में डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिख के आना, आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो आई होप आपकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। ये कोशिश जो मैं करा रहा हूँ, प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट देखिए, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री सबकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पर, तो देखिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज।